अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ैन अली हाजिरी ऑफिशियल से एक नए व्लॉग के साथ। भारत इस वक्त इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट से लड़ाई के मूड में है और अगर भारत ये लड़ाई जीत जाता है तो भारत को कोई फिर रोक नहीं पाएगा और भारत फिर किसी भी वक्त पाकिस्तान के किसी भी हिस्से पर जंग छेड़ सकता है और वहाँ पर हमला कर सकता है और इसको कोई रोकने वाला भी ना होगा। अब आपको बताते चलें कि जयशंकर जो कि भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं, इन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा में एक तकरीर की है और बहुत शानदार तकरीर की है। उन्होंने कहा है उनके कहने का मकसद ये था, उन्होंने ये बता दिया कि हमें मालूम है कि आप जो इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट है वो मोदी को गिराना चाहती है और मोदी का सफाया करना चाहती है। अब आपको बताता चलूँ कि जो जयशंकर हैं ये कौन है। जयशंकर वही शख्स है जिसने कहा था कि जो अमेरिका है वो एक दहशतगर्दी को सपोर्ट करता है और अमेरिका ही दूसरे मुल्कों में दहशतगर्दी करवाता है। इसके अलावा इसने ये भी कहा था कि जो खालिस्तानी जो तहरीक जारी है इसको कनाडा सपोर्ट कर रहा है और कनाडा से इनको जो सिख हैं इनको सरमायाकारी भी मिलती है और इसके अलावा और भी बहुत कुछ मिलता है। इसके अलावा इसने ये भी कहा था जब G20 समिट हुआ था भारत के अंदर, तो अमेरिका जो सा है वो रशिया के ख़िलाफ़ बोलना चाहता था। तो जो भारतीय जो वज़ीर ख़ारजा है इसने कहा था कि आप रशिया के ख़िलाफ़ नहीं बोल सकते हमारी सरज़मीन से और हम आपको इस चीज़ की इजाज़त नहीं देंगे। इसके अलावा ये वही शख्स है जिसने जब यूक्रेन और रशिया की जंग लगी हुई थी तो यूरोप ने जब हिंदुस्तान में प्रेशर डाला कि आप जो सा है रशिया से ऑयल ना ख़रीदें और आप जो सा है उससे ऑयल की ख़रीदारी बंद करें, तो इस वक्त इसने कहा था कि आप जो से हैं आप मुनाफिक हैं, यूरोपियन जो वेस्ट है आप मुनाफिक हैं, आप ख़ुद तो सस्ती गैस ख़रीद रहे हैं रशिया से, हालांकि आपकी जंग लगी हुई है, आपके जो इत्तेहादी मुल्क है यूक्रेन उसकी जंग लगी हुई है, लेकिन इसके बावजूद आप उससे गैस ले रहे हैं। लेकिन आप हमें मना कर रहे हैं कि आप रशिया से ऑयल ना लें और अपनी आवाम को फ़ायदा ना पहुँचाएँ। इसके अलावा आपको ये बताता चलूँ कि जयशंकर ने यह भी कहा है कि जो ताकतवर ममालिक हैं वो अपना जो हुक्म है वो हम पर ना करें, वो हम पर सादिर ना करें और अपना हुक्म हम पर मुसल्लत ना करें। और इसके अलावा उन्होंने कहा है कि जो सा है जो कनाडा के अंदर जो मामलात ख़राब हुए हैं, जो कनाडा के हालात इस वक्त ख़राब हुए हैं, इन मामलात को हम सियासी तौर पर देखते हैं, हम बैठ जाते हैं और कोई फ़ैसला करते हैं, इसका हल निकालते हैं। इसके अलावा जयशंकर ने यह भी कहा है कि कुछ ताकतें मिलकर हम पर अपना जो हुक्म है वो सादिर ना करें और जो सा हमारी जो बाउंड्रीज़ हैं, जो भारत की बाउंड्रीज़ हैं, इसका ख़ास ख्याल रखा जाए। इनका कहने का मकसद ये था कि जो खालिस्तानी तहरीक चली हुई है या जो सिख तहरीक चला रहे हैं या इसके पीछे इनका कहना है कि कनाडा मुलविस है, तो इनका कहना था कि वो अपनी हदूद में रहें। अब आप ये देखें कि ये जो जयशंकर ने सब बातें की हैं ये पाकिस्तान को नहीं सुनाया जा रहा, क्योंकि पाकिस्तान को तो समझते कुछ नहीं है, पाकिस्तान को तो किसी खाते में नहीं लाते और ना ये चाइना से बातें कर रहे हैं, ये सुना रहे हैं इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट को। असल में ये मामला हो क्यों रहा है, इंडिया में इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया? एक रिपोर्ट आई है जिसमें ये बताया जा रहा है कि जो इंडिया है, जो हिंदुस्तान है, वो आने वाले कुछ वक्त के बाद दुनिया की दूसरी बड़ी मईशत के तौर पर सामने आ जाएगा और जो पहली बड़ी मईशत होगी वो होगी चाइना की। यानी कि आप ये देखें कि इंडिया को पता चल चुका है कि हम दुनिया की दूसरी बड़ी सुपर पावर बनने जा रहे हैं और इनकी कोशिश तो ये है कि हम दुनिया की पहली सुपर पावर बन जाए जिस तरह अमेरिका है, लेकिन अभी इसमें इनको कुछ टाइम दरकार है। लेकिन आप ये देखें कि जो हिंदुस्तान है वो अमेरिका की जो जंगल है इससे बाहर निकलना चाहता है और उनको पता है कि अगर हम इनकी जंगल से बाहर निकलेंगे तो ही हमारा कुछ बन सकता है। इसके अलावा आपको ये बताता चलूँ कि हिंदुस्तान को ये भी पता चल चुका है कि जो अमेरिका है वो इनके साथ डबल गेम कर रहा है। वो डबल गेम कैसे कर रहा है? वो इस तरह डबल गेम कर रहा है कि जो हिंदुस्तान है, इन्होंने आज से कुछ अर्सा पहले अमेरिका से और कुछ जो इनके इत्तेहादी वेस्ट ममालिक हैं उनसे कहा था कि हम जी गिलगित बल्तिस्तान जो पाकिस्तान का इलाका है और कश्मीर का जो पाकिस्तानी आज़ाद कश्मीर है इस पर हमला करना चाहते हैं और पाकिस्तान के इन इलाकों पर कब्ज़ा करेंगे, जिससे हम चाइना का रास्ता भी रोक लेंगे और हम जो से आगे निकल जाएंगे। तो उस वक्त जो अमेरिका है और जो दूसरे इत्तेहादी ममालिक हैं वेस्ट के, इन्होंने इसको कहा, भारत को कहा था जी बिल्कुल ठीक है, हम आपका साथ देंगे और हम आपका असले के साथ भी साथ देंगे और हम आपका पैसों के लिहाज से भी साथ देंगे। तो इनका ये मामला बन गया। लेकिन जैसे ही अब आपके सामने ये कनाडा वाला इशू छिड़ा है तो उसके बाद जो सा वेस्ट ममालिक हैं, स्पेशली कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, यूके और दूसरे यूरोपीय ममालिक भी अब साथ मिल चुके हैं और अमेरिका स्पेशली, तो वो इनके अब ख़िलाफ़ हो चुके हैं। और उनका कहना ये है जी कि अब वो उनके जो सफ़ीर हैं अमेरिका के, जो डोनाल्ड डू हैं, वो कभी गवादर जा रहे हैं
और कभी वो कश्मीर जा रहे हैं, कभी वो जम्मू कश्मीर जा रहे हैं इंडिया के। और बेसिकली वो दोनों साइडों पे पैगाम दे रहे हैं कि हम जी हम आपके साथ भी हैं और हम आपके साथ भी हैं। तो जो हिंदुस्तान है वो इसको इस बात पर बड़ा गुस्सा है कि इन्होंने तो हमारे साथ वादा किया था कि हम आपका साथ देंगे और हम जो आज़ाद कश्मीर है इस पर कब्ज़ा करवाने में हम आपका साथ देंगे। अब तो हिंदुस्तान को इसी समझ आ जानी चाहिए कि जो अमेरिका है ये किसी का सगा नहीं है। इसके अलावा हिंदुस्तान को एक और भी चीज़ समझ आ चुकी है कि इससे पहले आप ये देखें कि जो अमेरिका जो जंगे हारा है वो किस किस मुल्क से हारा है। अमेरिका आप देखें अफ़गानिस्तान में गया, वहाँ से इनको मार पड़ी और वहाँ से 20 साल इन्होंने जंग की और 20 साल जंग करने के बाद ये वहाँ चले गए। इसके अलावा आप ये देखें कि यूक्रेन में इन्होंने यूक्रेन से कहा, यूक्रेन के जो सदर है उनसे कहा कि हम जी आपका साथ देंगे और हम नेटो ममालिक के साथ रशिया पर हमला कर देंगे और आप अगर रशिया पर जंग मुसल्लत करता है तो आप उसका मुकाबला करें, ना कि सरेंडर करें। अब आप देखें कि यूक्रेन के क्या हालात हैं। यूक्रेन में इस वक्त बहुत बुरे हालात हैं, वहाँ पर वो पूरे का पूरा जो यूक्रेन है वो खंडर बन चुका है। तो हिंदुस्तान को समझ आ रही है कि अब वो जो अमेरिका है वो उनसे कह रहा है कि आप चाइना पर हमला करें। बेसिकली जो अमेरिका चाहता है, अमेरिका ये चाहता है कि इन दोनों ममालिक को आपस में लड़वा दिया जाए, तो दोबारा अमेरिका जो सुपर पावर है वो नंबर 1 पर है, तो उसका वो जो नंबर 1 पोजीशन है वो बरकरार रहेगी। आज की जी दूसरी खबर ये है कि जो अफ़गानिस्तान है उनके 2 साल मुकम्मल हो चुके हैं और हुकूमत के, और आपको पता है कि अफ़गानिस्तान पर इस वक्त तालिबान की हुकूमत है और उनके 2 साल मुकम्मल हो गए हैं और अब उनका तीसरा साल शुरू चुका है। अब अफ़गानिस्तान की जो तालिबान हुकूमत है उनका ये दावा है, उनका ये कहना है कि जी हमने 2 साल हुकूमत की है, हमने अवाम को बहुत सहूलतें दी हैं और हमारा जो मुल्क है वो बहुत ज़्यादा मुस्तहकम हो रहा है और तरक्की कर रहा है। और आप ये देखें कि इन सब दावों के बावजूद इन 2 सालों में किसी भी मुल्क ने एलानिया तौर पर अफ़गानिस्तान को कबूल नहीं किया, किसी भी मुल्क ने एलानिया तौर पर इनको मंजूर नहीं किया अभी तक एज आ स्टेट। और लेकिन चाइना ने इनको गैर एलानिया तौर पर मंजूर कर लिया है और अपना सफ़ीरी भेजा है और मरासला भी भेजा है, जिसका आपने देखा होगा सोशल मीडिया पर या दूसरे मीडिया पर कि उनका बहुत वार्म वेलकम भी किया गया था अफ़गानिस्तान के अंदर। लेकिन आप ये देखें कि इन सब चीज़ों के बावजूद जो उनसे अफ़गानिस्तान एक बड़ा अच्छा सर्वाइव कर रहा है और अफ़गानिस्तान को एक और मुल्क है जो मंजूर करने वाला है, जिसका जो नज़र आ रहा है। आपको बताता चलूँ कि सऊदी अरब वो दूसरा मुल्क बनने जा रहा है जो अफ़गानिस्तान को मंजूर करने वाला है। रशिया ने भी एलानिया तौर पर वैसे कह दिया है, लेकिन उन्होंने अभी तक अपना कोई सफ़ीर वहाँ नहीं भेजा। लेकिन सऊदी अरब दूसरा मुल्क बनने जा रहा है। उसकी वजूहात क्या हैं? उसकी वजूहात ये हैं जी कि सऊदी अरब के जो सफ़ीर हैं इनकी मुलाकात हुई है, जो अफ़गानिस्तान की सफ़ीर हैं दोहा में, और इसके अलावा कतर में इनके सफ़ीर हैं, वो एक ही सफ़ीर हैं। तो इनकी जो मुलाकात हुई है सऊदी सफ़ीर के साथ। और ये आप ये देखें कि ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि इन्होंने जो अफ़गानिस्तान के सफ़ीर हैं, जो तालिबान के सफ़ीर हैं, इन्होंने इनको मुबारकबाद दी है इनके इंडिपेंडेंस डे पर, जो उसका सऊदी अरब का इंडिपेंडेंस डे है, इस पर इनको मुबारकबाद दी है। और ये पहली दफ़ा ऐसे हुआ है, मतलब 2 साल इन्होंने हुकूमत तालिबान ने किया है, उस वक्त इनको नहीं बुलाया गया, लेकिन पहली दफ़ा इनको बुलाया गया है। और इसके अलावा जो सा है अक़वाम मुत्तहिदा में जो सऊदी अरेबिया है, इन्होंने अफ़गानिस्तान की तारीफ़ों के पुल बांध दिए हैं और इन्होंने कहा है जी जो अफ़गानिस्तान है वो उसकी जो इकॉनमी है वो मुस्तहकम हो रही है और अफ़गानिस्तान अपनी स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। और अगर हमें इस चीज़ में अफ़गानिस्तान को बड़ा ज़्यादा अप्रिशिएट करना चाहिए और ये मुस्लिम उम्मा के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बेहतर है कि अफ़गानिस्तान के जो हालात बेहतर हो रहे हैं। और इसके साथ साथ आपको ये बताता चलूँ कि ये ना सिर्फ अफ़गानिस्तान के लिए बेहतर है बल्कि ये पूरी दुनिया के लिए बहुत बेहतर है कि अफ़गानिस्तान के हालात बेहतर हो रहे हैं। अब लगता तो ऐसा ही है कि जो सऊदी अरेबिया है वो अफ़गानिस्तान के अंदर एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है और हो सकता है कि वो बहुत जल्द ही इन्वेस्टमेंट कर दे। और ये भी पॉसिबिलिटी है कि सऊदी अरब ही वो पहला इस्लामी मुल्क हो जो एलानिया तौर पर जो सा है अफ़गानिस्तान को मंजूर कर ले एज आ स्टेट। और क्योंकि सऊदी अरब के पास एक बड़ा सरमाया है और वो एक अमीर मुल्क भी है। चलिए जी, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले व्लॉग में कुछ नई बातों के साथ। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।